विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। मेरठ सहित कई विधानसभा में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सियासी माहौल दिख रहा है। वहीं बात की जाए चंदौली जिले के चारों विधानसभा मुगलसराय, सैयदराजा, सकलडीहा और चकिया की, तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सैयदराजा विधानसभा से समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार सिंह डब्लू को टिकट मिली। वहीं मौजूदा विधायक सुशील सिंह को भाजपा से फिर से टिकट मिला। बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो सैयदराजा से अमित यादव को टिकट मिला है। आज जनपद चंदौली में चारों विधानसभा के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। साथ ही सांसद महेंद्र सिंह पांडे भी मौजूद रहे। वहीं चकिया से बीएसपी के प्रत्याशी विकास आजाद गौतम ने पर्चा भरा। हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है। जनपद चंदौली में भी हमारी टीम मौजूद रही। आइए जानते हैं नामांकन के दौरान क्या कुछ चुनाव को लेकर कहा इन प्रत्याशियों ने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मिलकर जो गांव-गांव, व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है, उसका असर चुनाव में दिख रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि अब परिवार के हर व्यक्ति को हमें रोजगार देना है और जो सरकार की योजना है वो जन जन तक हमें पहुँचाना है। यही हमारा सबसे ज़्यादा लक्ष्य है। उसी पे हमें काम करना है। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे चुनाव में मैदान में उतरे हैं। चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या हैं? आप तो फील्ड में काफ़ी दिनों से हैं। ये इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं जो लोग आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, आपके विपक्षी हैं, उनसे कैसे देखेंगे और सभी लोगों को एक साथ लेकर के कैसे आ रहे हैं, क्या प्लान है? देखिए, आरोप तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और उनको विकास के विषय पे बात करनी चाहिए। बाकी रही अन्य चीज़ों की, तो उस पर भी अगर उनको बात करना है तो बात कर ले प्लेटफॉर्म पे बैठ के। लेकिन क्या है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता ने उनको 2017 में भी उखाड़ फेंका था और इस बार उनको जड़ से जनता उखाड़ के फेंकेगी। आप देखिएगा 10 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। सैयदराजा कितने सीट में नामांकन किया? 2 सेट में नामांकन किया हूँ बस। कितने सेट में नामांकन किया? 2 सेट में नामांकन किया हूँ। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाते थक जाएंगे, लेकिन रह गई सवाल। मेरा पहला मुद्दा है कि मार्च में विधायक बनूंगा और अप्रैल में चंदौली में नौजवानों के लिए सेना भर्ती कराने का काम करूंगा। इस बार भी भाजपा से वही प्रत्याशी सामने है। देखिए, भाजपा से प्रत्याशी से मतलब नहीं है। भाजपा झूठ बोलने का काम की थी, लोगों को गुमराह करने का काम की थी और ये भाजपा के लोगों का जो पर्दाफाश जनता के बीच में हो गया है और जनता जान चुकी है कि अब झूठों को हटाना है। लोगों की निगाह सैयदराजा पर ही है। देखिए, सैयदराजा विधानसभा इसलिए निगाह है कि चंदौली के पूरे नौजवान देख रहे हैं, चंदौली के पूरे किसान देख रहे हैं, चंदौली के पूरे बेरोजगार देख रहे हैं और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे देख रहे हैं जिन्हें लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद में जाके पायलट और बड़े ऑफिसर बनना पड़ता है। वही मुद्दा मैं गिना रहा हूँ कि मेरा एक नाती है 2 साल का, उस नाती के लिए ऐसा स्कूल बनवाऊंगा कि वह स्कूलिंग और कॉलेज अपने ही सैयदराजा चंदौली में करवाऊंगा और प्राइवेट नहीं, सरकारी बनवाऊंगा, ताकि मेरे यहाँ के लोग कहीं बाहर जाके सिर्फ बच्चा पढ़ाने के लिए हैदराबाद और मुंबई का रुख न करना पड़े। अपने नाती के लिए आप स्कूल? मैं नाती के नाम पर इसलिए कह रहा हूँ कि विधायक और सांसद अपने घर के बेटा को लंदन भेजते हैं और दूसरे के बच्चों को यहाँ करते हैं, तो मैं अपने नाती के लिए जब कॉलेज बनवाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे याद है जब मैं भोपोली पंप कैनाल के बनाने की बात किया था, मैं जब इंटर में पढ़ रहा था, तो उस समय हमारे दादाजी कहते थे कि भोपोली जब बन जाएगा तो चाँप के धान होगा। मेरे दादाजी का डेथ हो गया। जब मैं विधायक बना तो भोपोली सकलडीहा विधानसभा में था, लेकिन मैंने धानापुर में शहीद स्मारक में मैंने कहा था कि जब आज मैं विधायक बन गया हूं और उस क्यारी में पानी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे दादाजी की आत्मा ऊपर से मुझे देख रही है, और माधोपुर पानी लाऊंगा। तो बड़ा ही आप लोग उस समय खींचे थे हमको कि सिर्फ माधोपुर ही पानी जाएगी, लेकिन भोपोली का पंप कैनाल का पानी आधा चंदौली को मिलता है बॉस। जब मेरे खेत में पानी गया, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा नाती पढ़ेगा तभी चंदौली का ये होगा कि विधायक जी का, मंत्री जी का नाती पढ़ रहा है, तब गरीब का उस बेटा, क्योंकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं, मेरा चरवा, बनिहार और हम सब एक ही साथ में पढ़े हैं। सेना भर्ती कराएंगे विधायक जी? मार्च में विधायक बनूंगा, अप्रैल में सेना भर्ती होगी। ताल ठोक के कह रहा हूं और एक बात कह रहा हूं कि मैं विधायक बनूंगा तो सेना भर्ती चंदौली में कराऊंगा। अगर सरकार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं मर भी जाऊंगा तो चंदौली में भर्ती होती जाएगी, जियो पास करा के जाऊंगा।
किसानों के लिए सदराजा विधानसभा के जो किसान हैं जी उनके लिए क्या है? देखिए सरकार किसानों की बात करते हैं। मैंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर चंदौली में कोई विधायक और अखिलेश जी के ही सरकार में यह पंप कैनाल बनने का काम हुआ है। आप देखिए ये लोग 5 साल घूम घूम के कहने में बिता दिए कि पंप कैनाल इनका फेलुअर रहा। पंप कैनाल में कौन सी रॉकेट साइंस से जहाज उड़ाना है कि भैया उसका गियर फेल हो गया है, जहाज नीचे गिर रही है। यार सब किसान के घर में छोटा सा पंप कैनाल का होता है, कोई इंजन से निकालता है, कोई होंडा से निकालता है, कोई ट्रैक्टर से निकालता है और सब किसानों को आता है। लेकिन ये चीज़ को भी ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। विधायक बनने के बाद जो मेरे 3-4 पंप कैनाल पेंडिंग में बने हैं उसको भी बनवाने का काम करूँगा। चारों सीट जो है चंदौली जिला में, अरे चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 400 के पार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। गंगा कटान के बारे में विधायक जी क्या बहुत सही सवाल आपने कहा दोस्त। गंगा कटान में पिछले बार बोला, लेकिन जो लोग बोलते हैं उस गंगा कटान को अगर पूरा कर दिए होते तो आज बड़ी खुशी होती थी। 5 साल उनका भी बीत गया। मैंने गंगा कटान मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, है और रहेगा ही। गंगा कटान को इसलिए मैं फेल हो गया कि मैं गंगा कटान की बात करता रहा, तजुर्बा विहीन विधायक था मैं, तजुर्बा की कमी थी। और मैं कह रहा हूं कि इस बार गंगा कटान आने के बाद मैं उस समय सवाल उठाता था। गंगा कटान उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है और गंगा सागर तक गंगा जी चली गई हैं। और विधानसभा के उसमें ये गंगा सागर 4 स्टेट का नहीं हो सकती। मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी नहीं क्वेश्चन उठाया कि गंगा कटान चंदौली की रुकनी चाहिए, गंगा कटान सैयद राजा विधानसभा की रुकनी चाहिए, गंगा कटान धानापुर ब्लॉक की रुकनी चाहिए। पर्टिकुलर 2, 4, 10 गाँव जो है उसको टारगेट करके रुकनी चाहिए। ये मेरे से नहीं हुई, मैं गलती कबूल करता हूँ और इस बार उस गंगा कटान को भी रोकने का काम ये मनोज करेगा। 400 पार आप सीट निकालेंगे तो बाकी लोग 1-2 लोग विपक्ष मजबूत के लिए छोड़ देंगे हम लोग। किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं? दूसरे चरण में ब्रज क्षेत्र में, रोहिलखंड के शाहजहांपुर आदि सभी क्षेत्रों में, रामपुर में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही शानदार वोटिंग की रुझान की सूचनाएं हम लोगों के पास। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके पहले जो चरण हुआ, पहला चरण हुआ है उसमें सपा ने सुपड़ा साफ किया है। दूसरे चरण को लेकर के भी इसी तरीके का बयान है और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा 40 सीट से 325 सीट आ सकती है तो हम 47 से 400 क्यों नहीं आ सकते? इस पर क्या रिएक्शन? अब ये तो आप सब बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं। अखिलेश जी को दिन में सपने देखने के लिए हम रोक नहीं सकते। भाजपा रियल अर्थों में 300 पार के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके की तैयारी है आपकी आपके अपने ज़िले में या इधर आखिरी चरण में चुनाव है, किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं और क्या रैलियां वगैरह होंगी, किस तरीके से मैनेज होगा पूरा चुनाव? कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बनारस में इसको। मैं लगातार अभी मैं झांसी की तरफ था, प्रथम चरण में पश्चिम में गाजियाबाद वगैरह, और झांसी ललितपुर के बाद मैं कानपुर लखनऊ प्रेस करते हुए आपके बीच हूँ। हम सब अभी 4थे, 5वें, 6वें, 7वें चरण में पार्टी ने मुझे भी स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेवारी दी है। वो दौरे हमारे जारी रहेंगे। चंदौली मेरी लोकसभा है, ये मेरी विशेष प्राथमिकता रहेगी और यहाँ पर हम आपको क्रमशः बता रहे हैं। जहाँ तक मैं पूर्वांचल की एक पवित्र चंदौली की भूमि पर खड़ा हूँ, पहली बार पूर्वांचल की बात बहुत लोगों ने की, लेकिन पूर्वांचल में पहली बार विकास, चाहे 23-24 साल से लगातार जो है दिन रात बिना गैप किए जो है मैं लोगों की सेवा में रहा हूँ, रोज संघर्ष किया हूँ सड़क पर उतर के जनहित के मुद्दों पर। उसके आधार पर जो है मेरा चुनाव जन आंदोलन है। वहाँ का नौजवान, किसान, वहाँ का गरीब व्यक्ति जो है मेरा चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से उस बूते में चुनाव जीतूंगा। क्या है में हुआ है प्राथमिकता हमारी यहाँ चकिया विधानसभा की जन समस्याओं को जो भी सरकार में पहुँचाना और उनको भली भांति लागू कराना। नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, काफ़ी पिछड़ापन है, तो आप अभी लगातार गांव में गए हैं, देखा होगा, तो क्या रहेगा जीवन शैली में सुधार के लिए? सुधार के लिए शिक्षा और जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है चकिया विधानसभा में, जिसके निवारण हेतु तो अथक प्रयास करूंगा। संगठन काफ़ी बिखर गया आपका चकिया में, तो क्या लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे, क्योंकि बिना कैडर के चुनाव लड़ना इतना आसान तो होगा नहीं? संगठन कहीं नहीं बिखरा है। मैं इतने दिनों से 4 महीने से, और मैं स्वयं संगठन का एक जिम्मेदार पदाधिकारी रहा हूं और हमने संगठन को काफ़ी संजोया है। कहीं से कोई बिखराव नहीं हुआ। यहाँ से नेता जाते हैं, संगठन कहीं नहीं जाता। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति 100%।